प्रिय विद्यार्थियों, प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं की मुख्य पुस्तक अंतराभाग 2 की कविता नंबर 9 के दूसरे भाग या दूसरे छंद या काव्यांश को पढ़ेंगे। इस काव्यांश में भी नायिका विरहिणी के द्वारा प्रेम का अनुभव, प्रेम या स्नेह क्या होता है, कितनी गहराई होती है, वास्तविकता क्या है, इसके बारे में राधा या नायिका अपने अनुभव को सखी को बताती है। और राधा ये कहती है कि इसकी वास्तविकता तक या इसका वास्तविक वर्णन नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कुछ भी कहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि रसिक हैं, उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन वास्तविकता तक वो भी नहीं पहुंच पाए। तो बच्चों, आज का जो छंद है, आज का जो काव्यांश है, जो विद्यापति द्वारा लिखित पदावली से लिए गए पद में से है, ये दूसरा पद है इस कविता का। इस पद को हम पढ़ेंगे और साथ साथ इस पद में, इस छंद में जो कठिन शब्दार्थ हैं या शब्द हैं, उनके अर्थों को भी हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं श्यामपट्ट की तरफ और श्यामपट्ट पर लिखे इस छंद या काव्यांश को शब्दों के अर्थ के साथ हम इसका अर्थ और व्याख्या करते हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति है, सखी हे की पूछसी अनुभव मोवे। राधिका क्या कहती है अपनी सखी से? सखी है, आप हे पहले रखना, पहले उसको लिखते वक्त ध्यान रखें। हे सखी की मन क्या? पूछ मन पूछती हो। अनुभव, अनुभव कौन सा? यहाँ प्रेम या स्नेह का अनुभव। मोह माने मुझे। हे सखी, आप मुझसे इस प्रेम या प्रणय स्नेह के अनुभव के बारे में क्या पूछना चाहती हो? अर्थात ये प्रेम या स्नेह एक विचित्र स्थिति पैदा कर देता है, जो हम आगे वाली पंक्तियों में पढ़ेंगे राधा के अनुसार या नायिका के अनुसार। तो अगली पंक्ति में क्या कहती है? से है प्रीति अनुराग बखान ही तिल तिल नूतन हो। अब वो अपनी सखी से कहती है, हे सखी, से माने वही या उस या वह, जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं, उनके अनुसार, आगे के अर्थ के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे उस प्रीति माने प्रेम स्नेह, अनुराग होता है, बखानी माने बखान करना, वर्णन करना, विस्तार से बताना, तिल तिल का अर्थ यहाँ क्षण क्षण या पल पल, नूतन मान नवीनता, नवीन होए। तो नायिका क्या कहती है? हे सखी, उस प्रेम अनुराग का मैं क्या बखान करूं? वह प्रतिपल या पल पल, क्षण क्षण नवीनता ग्रहण कर लेता है या नवीनता में बदलता जाता है। कहने का मतलब यह है कि स्नेह या प्रेम है, वो एक स्थायी चीज़ नहीं है, उसमें स्थायित्व नहीं है, वो बदलता रहता है। इसीलिए उसका वर्णन गहराई तक या वास्तविकता तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वर्णन करके दोबारा उसको देखा जाता है तो उसमें फिर कुछ न कुछ नवीन या नूतन दिखाई देता है। तो दोबारा देखो क्या कहती है? हे सखी, उस
प्रेम या अनुराग का मैं क्या बखान करूं, उसके बारे में मैं आपको क्या विस्तार से बताऊं। जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे तिल तिल यानी क्षण क्षण पल पल वो नवीनता लेता जाएगा या उसमें नवीनता आती जाएगी। कहने का भाव ये है बच्चों कि नायिका कहती है मेरा जो स्नेह है, प्रेम है, वो अब भी पुराना नहीं हुआ, अर्थात नूतन है, नवीन है, नया है। तीसरी पंक्ति, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। जब से जन्म हुआ, अवधि का अर्थ वैसे समय होता है, लेकिन इसमें अब तक, तो जन्म से लेकर अब तक, या इस दोनों शब्दों को जोड़कर बच्चों आप ये भी कह सकते हैं जीवन भर। हम माने अपने लिए कहती है मैं रूप निहारल, रूप सौंदर्य को निहारल मान देखती रही, देखा, नयन माने आंख या नेत्र, न तृप्त होना या संतुष्ट होना, भेल माने हुए। तो कहती है कि जीवन भर मैं नायक के रूप सौंदर्य को देखती रही, निहारती रही, लेकिन उसके बाद भी मेरे नेत्र, मेरी आंखें हैं, वो कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट या तृप्त नहीं हुई। अर्थात आज भी मैं अपने नायक के रूप सौंदर्य को वैसा ही देखना चाहती हूँ या वैसा ही मुझे दिखाई देता है। ये तो था रूप सौंदर्य। ठीक वैसे ही दूसरी पंक्ति में वाणी या वचनों के लिए है, से हो मधुर बोल सरवन ही सुनल श्रुति पथ परस न गेल। से हो माने वही, कौन? उसी नायक या उसी के मीठे बोल, मधुर वचनों को सरवन ही माने कानों में सुनकर, उसके मीठे बोलों को सुनकर श्रुतिपथ भी कानों को कहते हैं, परस न गेल, परस माने स्पर्श करना, छूना, गेल माने अब तक। क्या कहते हैं कि नायक के मीठे बोलों को, मधुर वचनों को कानों के माध्यम से सुनकर भी ऐसा लगता है कि जैसे उसके मीठे बोल, मधुर वचन मेरे कानों तक स्पर्श नहीं हुए। अर्थात इन दोनों पंक्तियों को मैं साथ जोड़ूं तो नायिका का कहने का मतलब या अर्थ यह है बच्चों कि नायिका ये चाहती है कि उसके रूप सौंदर्य को देखती रहूं और उस वाणी को निरंतर लगातार सुनती रहूं। अर्थात दोनों ही जो गुण हैं उनको देखने की लालसा कभी नायिका की खत्म नहीं होती, अनवरत या सतत वो उससे जुड़ा रहना चाहती है। अगली पंक्ति, कत मधुरामिन रभस गमौली न भूझल कैसन केली। कत माने कितनी, मधु माने मधुर, जामिनी माने रात्रियां बहुवचन, रभस मान रमण। क्या कहती है, हे सखी मैंने नायक के साथ कितनी भी मधुर रात्रियां हैं वो रमण में गमा दी, क्या उसके सानिध्य में बिता चुकी हूँ, गंवा चुकी हूँ, गुजार चुकी, गमौली गुजार देना, बिता देना, गंवा देना। क्या कहते हैं, न भुजल कैसन, न माने नहीं, बुझल माने बूझना, कैसन माने कैसा, केलिन माने मिलन कांदन। दोबारा देखो इस पूरी पंक्ति का लाइन क्या है बच्चों कि मैं नायक के साथ न जाने कितनी मधुर रात्रियां हैं रमण के रूप में, सानिध्य में गुजार दी, गमा दी, लेकिन आप उन रात्रियों के बारे में, उस समय के बारे में, उस मिलन के बारे में मुझसे मत पूछना कि उसके सानिध्य से, उनके रमण में आपको कैसा आनंद मिला या कैसा सुख मिला, यह आप मुझसे मत पूछना। अगली पंक्ति,
लाख लाख जुग हिये राखल तई हिये जरनी न गेल। इस पंक्ति में क्या कहती है, नायिका कहती है कि प्रिय के साथ, पति के साथ रहने का क्या सुख है, या उसके सानिध्य से मुझे क्या मिलता है। तो कहते लाख लाख यानी लाखों 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 लाख युगों तक उसके हृदय से रखल माने लिपटी रही, लगी रही, तैयो तब भी हिये जरनी न गेल, तभी भी मेरे हृदय की जलन है वो ख़त्म नहीं हुई। अर्थात नायिका ये चाहती है कि वो हर वक्त प्रिय या पिया नायक के साथ जुड़ी रहे या उसके हृदय से लगी रहे। वो एक पल के लिए भी नायक से अलग होना नहीं चाहती, क्योंकि उसके साथ लगातार उसके हृदय से लाखों लाख युगों तक उसके हृदय से लिपटी या लगी रही, तो भी उसे ऐसा लगता है कि उसके हृदय की जो जलन है वो ख़त्म नहीं हुई, या उसकी मन की लालसा है वो पूर्ण नहीं हुई। उसके बाद क्या कहती है अगली पंक्ति में, कत विदग्ध जन रस अनुमोदे अनुभव काहु न पेक। कत मान कितने ही, यानी चतुर्वाणी वाचाल लोग जो होते हैं, चाहे कितने भी चतुर विदग्ध जन, वाणी से चतुर जो विदग्ध जन हैं, वो उस आनंद का अनुमोदन करें, उस रति क्रीड़ा के आनंद का अनुमोदन करें, अनुभव काहु न पाए, लेकिन किसी ने भी उसके वास्तविक अनुभव का वर्णन नहीं किया या देखा। किसका? नायक और नायिका के सानिध्य के साथ जो समय बीता है उसके बारे में नायिका कहती है कि चाहे कितने भी वाणी के चतुर विदग्ध जन उस आनंद का, रस माने रसिक भी कह सकते हैं, आनंद भी कह सकते हैं। रसिक जो आनंद लेने वाला होता है और रस का वैसे आनंद होता ही है। कितने भी वाणी के चतुर विदग्ध जन उस आनंद का अनुमोदन करें, उसे पास करें, स्वीकार करें, लेकिन उसके वास्तविक वर्णन, वास्तविक अनुभव को आज तक कोई देख नहीं पाया या उसको महसूस नहीं कर पाया। कहने का मतलब नायिका का यह है कि प्रेम या स्नेह को गहराई से आज तक किसी ने देखा नहीं, किसी ने उसे पहचाना नहीं, पूर्ण रूप से उसकी अनुभूति को आज तक कोई बता नहीं पाया। अंतिम पंक्ति विद्यापति जी क्या कहते हैं, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाए थे लाखे न मिलन एक। मिलन मन मिलकर, एक, लाखों माने लाखों, जुड़ाए मन जुड़ने के लिए। विद्यापति कहते हैं नायिका अपने अनुभव को बताती है कि लाखों लोगों से मिलकर भी, मैंने जीवन में अपने अनुभव का कहती है कि लाखों लोगों से मिलकर भी मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे पाकर मैं अपने प्रिय के साथ जो प्राणों का आनंद महसूस करती हैं, प्राणों में आनंद के सुख का प्राप्ति होती है, वो किसी भी व्यक्ति में मुझे नहीं मिला। कहने का मतलब यह है नायिका वो हर समय नायक के सानिध्य में या अपने नायक से जुड़ा रहना चाहती है। यहाँ नायिका विशेष रूप से कौन है? राधा और नायक कृष्ण के लिए यहाँ संकेतात्मक दोनों बताए गए हैं। तो ये तो थी इस काव्यांश छंद की व्याख्या, और इस काव्यांश में से जो मुख्य बिंदु निकलते हैं जिन्हें हम विशेष या शिल्प सौंदर्य कहते हैं, तो आइए बच्चों उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं। पहला, भाषा मैथिली है, पद छंद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस वियोग श्रृंगार है। ये दो ही पंक्तियाँ अलग निकली हैं अलंकारों की दृष्टि से, जो आप बार बार पढ़ रहे हैं और आप आसानी से अब पहचान भी जाते हैं, पकड़ भी लेते हैं कि कौन सा अलंकार है। लाख लाख हिये दोनों में एक शब्द दोबारा आया है, पुनः उक्ति है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और ये आप साफ इस काव्यांश में छंद में पढ़ चुके हैं
कि नायिका के विरह का, इसलिए नायिका शब्द की जगह इसमें क्या काम ले लिया, विरहिणी राधा की वेदना का, दुख का, कष्ट का बहुत ही सुंदर या मार्मिक चित्रण इस काव्यांश में किया गया है। तो ये था आज का काव्यांश या छंद और उसके विशेष बिंदु। आप सभी ने पूर्ण रुचि के साथ देखा सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।